वैद्युत की तीव्रता का सूत्र आपको स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण पहले आप देखिए 3 कंडीशन में सूत्र माने आपको स्थापित करना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो फर्स्ट होगा गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। दूसरा गोलीय कोश पर, और तीसरा गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के अंदर। ये 3 कंडीशन का प्रयोग करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, एक होता है गोलीय कोश के बाहर, एक होता है गोलीय कोश पर, और एक होता है गोलीय कोश के अंदर। सिद्ध कर लोगे? हाँ, तुम तो किया हो ना तुम जी। ए बालक हो जाएगा सिर्फ बोर्ड में जाना है तुमको। ये पहला लेसन किया है, सब तुम सिद्ध किए होगे, कॉपी पर देखो लिखे होगे। एक बार और देख लो इसको और सीख लो कैसे सिद्ध करोगे। तो पहले तो हम लोग गोलीय कोश बनाएंगे। यहाँ पर देखो कैसे, ये होता है गोलीय कोश, ठीक है। मान लो इस तरीके से अलग एक बिंदु होगा, इस पर एक केंद्र होगा। पहले प्रथम कंडीशन है तो बाहर आप कोई बिंदु ले लो, मान लो यहाँ P ले लेंगे, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी R मान लेते हैं। तो बाहरी बिंदु पर जब निकालेंगे तो आपको याद होगा कि आप जो भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ये गॉस का प्रमेय है। क्या है? गॉस का प्रमेय है। क्योंकि गोलीय कोश आप देख रहे हैं, गोलीय कोश यहाँ पर है, ये केंद्र है, और मान ली कोई ना कोई आवेश तो रखा ही गया होगा, इस पर Q आवेश रखा गया। बाहर कोई बिंदु P है, इसी P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो निकाल करके आपको दिखाना, तो समझो। तो पहले करेंगे क्या, आप पढ़े होंगे प्रथम कंडीशन के लिए, प्रथम कि फाई ई बराबर ई गुणे ए, पढ़े थे आप। फाई ई बराबर ई गुणे ए। ई का है, ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्रफल। और आपने पढ़ा था कि जब गॉस का प्रमेय आपने पढ़ा था तो फाई ई बराबर क्या होता है? Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रखेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ई वैसे ही रखेंगे। जब गोलीय कोश होगा तो 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई गोला है ना, अभी बट्टा में आ जाएगा। तो सुनो 1 अपान, अब भाई 4 आ रहा है तो 4 लिख लो, पाई आ रहा है तो पाई लिख लो, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिख लो, ऊपर Q है तो Q लिख लो, नीचे R स्क्वायर है तो R स्क्वायर लिख लो। तो देखो ये बाहरी बिंदु कोई होगा, बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया। मैंने क्या कहा कि बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से इसकी दूरी आप R दिखा दीजिए। और आप पढ़े होंगे फाई ई बराबर होता है E इंटू ए, पढ़ करके आ रहे हैं आप। फाई की जगह पर Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये भेजा, खोलिए तो नट बोल्ट ढीला करिए इसको कि सर का फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट आपने सिद्ध भी किया था, और एक गॉस का प्रमेय भी है। ये वो सही रखेंगे। और गोला के लिए वक्र पृष्ठ का सूत्र आप पढ़े भी होंगे, 4 पाई R स्क्वायर। तो आपने 4 पाई R स्क्वायर लिख लिया। अब आपका देखिए कुछ किया नहीं गया, भाई 4 आ रहा है, नीचे आएगा क्योंकि जब निकालना है तो ई को अकेले रखना पड़ेगा। 4 नीचे आ रहा है, पाई पहले से मौजूद है इसमें, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, और Q बटा R स्क्वायर ये गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर हो जाएगा। एकदम आप याद करिए आज, एकदम दिल खोल के देखो कि कैसे बाहरी बिंदु पर आपका क्षेत्र निकालना है। अच्छा सुनो, अब मान लो सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड आपका है गोलीय कोश पर, गोलीय कोश पर। तो सुनो, तो गोलीय जब कोश कहेगा तो इस पर भी कोई बिंदु ले लो। चलो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कैपिटल R मान लेते हैं। ये आपके पर कह रहा है, गोलीय कोश पर जब कहेगा तो इसके आगे पीछे कहीं जाना नहीं है, इसके सेम इसके जो बिंदु है, जो अंतर बिंदु उसी पर आपको दिखाना है। और यहाँ पर मान लो, यहाँ पर बिंदु P मान लो, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमारा होता है फाई ई बराबर, पहले समझ लेना बाबू, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। और आप अच्छी तरीके से नहीं, फाई ई बराबर E इंटू ए होगा।
अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं कि आप फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन लिखेंगे, लेकिन जब हमारी बात हो रही है वैद्युत क्षेत्र की तो उसमें ई तो आना ही चाहिए। जब बात हो रही है वैद्युत क्षेत्र की तो ई तो आना ही चाहिए, और ई बराबर ही तो सिद्ध करना है। जब सवाल में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र बराबर तो ई बराबर ही तो सिद्ध करना है, इसीलिए आपने फाई ई बराबर ई इंटू ए लिखा है। फाई ई के जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस के प्रमेय से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और फिर एक बार वही बात होगी, गोलीय कोष पर ले रहे हैं, गोला की बात कर रहे हैं। गोला का जो वक्र पृष्ठ होता है, जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कैपिटल आर आप लिखेंगे। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई के जगह पर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये वैसे ही लिखेंगे इंटू 4 पाई अब कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आपने डिस्टेंस को, दूरी को कैपिटल आर माना है। तो अब ये नीचे आएगा तो पहले 4 आ जाएगा, चलो आना ही है, इसको 4 आ रहा है, अब आई भी आ रहा है अपने साथ, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, और यहाँ पर क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर भी आ रहा है, और यहाँ पर ई आ गया। तो इस तरीके से जब गोलीय कोष पर भी कहेगा तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तीसरा कंडीशन बताते हैं, गोलीय कोष के अंदर ये वाला हिस्सा पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक लाइन का है ये कि गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र जिसे आप ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 0 होता है। इसका मान क्या होता है? 0 होता है। किसका? गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तब आगे हम आपको बताएंगे।